नमस्कार साहिब बंदगी। सतगुरु कबीर साहब के एक पद की एक पंक्ति है, मनवहि कहु रहु मन मारे, खिजवा खीज न बोले हो। मन से कहो कि वो अपने आप को मार कर रहे हैं और कोई खिजाए तो खींच कर ना बोलो। इस पंक्ति में इतनी गहरी बात साहब कहते हैं, बहुत मार्मिक बात कह रहे हैं। मनवहि कहु रहु मन मारे। लोग भवसागर की चर्चा करते हैं। भवसागर में डूब रहे, भवसागर में मर रहे, भवसागर पार करना है, इस प्रकार की चर्चा आप सुनते होंगे। भवसागर क्या है, संसार क्या है, संसार सागर क्या है। एक बाहर का संसार होता है और एक भीतर का संसार होता है। बाहर का संसार जो दिखाई पड़ता है जड़ चेतनात्मक, वो हमारे लिए बंधनदायी नहीं है, वो हमारे लिए दुखदायी नहीं है। हमारा अपना बनाया हुआ अपना संसार ये दुखदायी है। एक बाहर का संसार होता है, एक भीतर का संसार होता है, ये मन का संसार है। और जो हमारे लिए सुख दुख का कारण है, बंधन का कारण है, वो अपना संसार है। अब ये मन ही भवसागर है, मन ही भवसागर है। और इसीलिए कहा मन है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। साहिब कहते मनवहि कहु रहु मन मारे। मन से कहो, अलंकारिक ढंग से कह रहे हैं, मन से कहो कि वो अपने आप को मार करके रहे। मन जगता है, मन सावधान है, मन सजग हो गया तो काम बन गया। और मन की असावधानी से दुख और पीड़ा है। मन से ही तो हम सुखी दुखी होते हैं। सुख और दुख का कारण क्या है? मन। इसलिए कहते हैं मनवहि कहु रहु मन मारे। जितने भी आध्यात्मिक जगत में संत महापुरुष हुए, जितने भी विचारक हुए, जिन्होंने भी अपने आप को समझा, जिन्होंने अपने आप की तरक्की की, जिसने आत्मिक उन्नति की, जिन्होंने शांति पाया, तो बाहर से नहीं, बाहर से कुछ भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, केवल मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता है। मन को संभालने की आवश्यकता है। ये मन अगर संभल जाए, ये मन अगर सजग हो जाए, इसी को अलग भाषा में मन मर जाए, मन मर जाए। मरना क्या करे, मेरी मरी बलाए, मरना था सो मर गया, अब क्यों मरने जाए। मरना क्या करता है? मेरी मरी बलाए, मेरी बला मर गई, मेरा मन मर गया। मरना था सो मर गया, अब क्यों मर जाए। जो एक अहंता ममता, वो मर गया। इसका कारण लोग मन मर गया, मन शांत हो गया, अब क्यों मरना, क्या भय। तो साहब कहते हैं मनवहि कहु रहु मन मारे। बड़ी अच्छी चीज साहब कहते हैं, मन से कहो कि वो अपने आप को मार कर रहे और खिजवा खीज न बोले। एक आदर्श की बात, एक दर्शन की बात, और दूसरी बात है एकदम व्यवहार की बात। खिजवा खीज न बोले। कोई अगर खिजा करके बोले, कोई क्रोध होकर के बोले तो उसे क्रोध होकर के मत बोले। कोई उलझ करके बोले तो उनसे उलझ करके मत बोले। वो सिद्धांत है, ये प्रैक्टिकल है। मनवहि कहु रहु मन मारे, ये सिद्धांत है और प्रैक्टिकल है। खिजवा खिज न बोले। कोई खिजाए खिज कर न बोले। हम देखते हैं बड़े बड़े ज्ञानी गुणी तपस्वी साधक होते हैं, उनके जीवन में बहुत कुछ संयम नियम और सदाचार होते हैं, कठोर से कठोर साधना करते हैं, लेकिन क्रोध में हमेशा फनफनाते रहते हैं। उनकी स्थिति बड़ी विचित्र होती है। लेकिन जीवन की विशेषता, आपकी साधना की विशेषता होनी चाहिए। कोई खिजाए तो खींचो मत, सरल और सहज बने रहो। यदि हम खींचते हैं, यदि हम विचलित होते हैं, तो ये हमारी कमजोरी है।
कहा जाता है संत एकनाथ एक बार नदी स्नान करके निकल रहे थे, जा रहे थे, तो किसी एक महिला थी जो झाड़ूदार महिला थी, उसने धूल उड़ा दिया तो बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि स्नान करके निकल रहे थे। फिर से गंगा में गए, स्नान किए, स्नान करके फिर निकल रहे थे, नदी से स्नान करके फिर निकले, तो अब की बार तो उसने कचरा ही उड़ेल दिया, तो गुस्सा आ गए और गुस्सा गए। पहली बार तो गुस्सा आया और कुछ बड़बड़ाए, दूसरी बार गुस्सा आया, फिर स्नान करने गए, स्नान करके निकले, तो अब की बार तो हद हो गई, उसको झाड़ू ही छुआ दिया, तो उसने फिर पैर ही पकड़ लिया उस बहन का। क्योंकि हम जब मन को मारते हैं, हम जब निष्प्रिय होते हैं, जज्साज होते हैं, क्रोध हमें नहीं छू जाता है, यही हमारी ऊंचाई होती है, यही संत का संतत्व है। लेकिन बात बात पर आंदोलित होना, उद्वेलित होना, अशांत होना, ये मानसिक कमजोरी है। तो इस पंक्ति में साहब कह रहे हैं, मन वही कहो रहो मन मारे, खिंचवा खींच न बोले। मन से कहो कि अपने आप को मार करके रहे, और कोई दूसरा खिंचाए तो खींच करके मत बोले। अगर कोई हमारे साथ में प्रतिकूल व्यवहार करता है, कोई हमारे साथ में गलत व्यवहार करता है, तो वो निमित्त हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर उपादान है, यदि हमारे अंदर वो संस्कार है तभी हम क्रोधित होंगे, और ये क्रोधित होते ही हमारी मानसिक कमजोरी है। यही वाली बात है, जैसे कि पशु को जिधर जाओ हाँक दे, तो डंडा होता है तो हाँकते हैं, तो ऐसे हाँकते हैं। अगर हम किसी के कहने से क्रुद्ध हो गए, किसी की प्रशंसा करने से खुश हो गए, किसी के प्रतिकूल करने से क्रुद्ध हो गए, तो फिर हम तो वही पशु के सदृश हो गए, सामने वाला जैसा चाहे वैसे हाँक देता है हमको। ये नहीं होना चाहिए। खींचना एक मानसिक कमजोरी है, एक दुर्बलता है, और वास्तव में वही संत है, वही उच्च कोटि का मानव है जो विषम परिस्थिति आने पर, किसी के गाली गलौज या प्रतिकूल व्यवहार करने पर भी न खींचता हो, विचलित न होता। हम सबको चाहिए कि हम इस जीवन की गरिमा को समझें और विषम परिस्थिति में भी अपने आप को विचलित होने से बचाएं। 1 मिनट का क्रोध, 1 मिनट का विचलन हमको अस्त व्यस्त कर देता है। इसलिए हर समय अपने आप को संयम में रखने की कोशिश करें, चेष्टा रखें कि हमारे अंदर क्रोध पैदा ना हो। और इसके लिए बात तो कह देना बड़ा सरल है, बड़ा सरल है, लेकिन निभा पाना बड़ा कठिन है। इसके लिए संकल्प के साथ में रोज सवेरे बैठ करके एक भाव करें कि भाई मैं आज क्रोध नहीं करूँगा, और उस पर प्रयास करें अमल करने का। और जैसे शाम हो तो पथारी पर, बिस्तर पर बैठ करके सोचें कि आज तो मैंने क्रोध नहीं किया, कहीं मैं उलझा तो नहीं, उलझा तो क्यों उलझा, फिर उस पर ग्लानि करें और फिर अगले दिन के लिए चेष्टा करें कि मैं आज से ऐसा नहीं करूँगा, आज नहीं करूँगा, संकल्प करें। और धीरे धीरे करके ये संकल्प में ऐसी शक्ति है कि हमें वो सही बल देती है, और हम आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे मनोविकार से मुक्त भी हो जाते हैं। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम ये सद्गुरु कबीर की अमर वाणी को मनन करें और उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं। साहब कह रहे हैं, मन को कहो मार करके रहे, और कोई खिंचाए तो खींच करके न बोलो। साहब